हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काई स्क्वायर टेस्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम देखेंगे, उनके सॉल्यूशंस हम करेंगे यहाँ पर, जिससे आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। पिछली दो वीडियो में भी हमने क्वेश्चन करे थे, उनको भी आप प्रैक्टिस करें, जिससे कि ये कंसेप्ट हमें और अच्छी तरीके से क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है। इन क्वेश्चंस को समझना है और बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। ये हमारा प्रश्न है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देखिए, 300 डिजिट्स यानी कि 300 डिजिट जो वैल्यूज होती हैं हमारी 1 2 3, ये डिजिट कहलाई जाती हैं। तो 300 डिजिट्स हमने चूज करी रैंडमली फ्रॉम अ सेट ऑफ टेबल्स, और उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। जो डिजिट होती हैं हमारी 0 से लेकर 9 तक मानते हैं हम। 0 1 2 3 10 डिजिट हो गई ये, और इनकी फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है कि 0 डिजिट 28 बार आई। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, और 0 28 बार आई, एक डिजिट 29 बार आई, टोटल मिलाकर 300 हो गए। अब हमसे पूछा है असेस द हाइपोथेसिस दैट डिजिट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल नंबर्स। अब ये बताइए कि हम एक हाइपोथेसिस हमने सेट करा कि डिजिट्स सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, सही डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अब हमें काई स्क्वायर टेस्ट यहाँ पर यूज करना है। तो पहले हम नल हाइपोथेसिस हम चूज कर लेते हैं, आंसर हम निकालेंगे। पहले हम नल हाइपोथेसिस हम मान लेते हैं। नल हाइपोथेसिस हम क्या माने यहाँ पर, समझने कि यहाँ पर ही जो टेबल में जो डिजिट्स हमने टेबल से ली गई हैं, सेट ऑफ टेबल से, वो समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ये हमसे पूछा गया है कि द डिजिट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल नंबर्स। तो यही हमारा नल हाइपोथेसिस हम मान लेते हैं कि द डिजिट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल नंबर्स। ये हमने मान लिया इन टेबल्स। अब इसको हमें टेस्ट करना है कि ये नल हाइपोथेसिस माना जाए, एक्सेप्ट करा जाए या रिजेक्ट कर दिया जाए, यानी कि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस मानी जाए कि नहीं मानी जाए। तो अब हम काई स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। किस तरह से इस प्रश्न को हम करेंगे, ये हमें अब समझना पड़ेगा। ये जो फ्रीक्वेंसी ऊपर दी गई हैं, ये हमारी सब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हैं, यानी कि ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी हैं, और हम एक्सपेक्टेड से इसको कंपेयर करते हैं। तो अब हम देखिए किस तरह से सवाल करेंगे। क्वेश्चन को आप कॉपी कर लीजिएगा इसको, जिससे कि फिर हम सवाल अब करेंगे आगे तो आपको परेशानी ना हो। क्वेश्चन आपके सामने रजिस्टर में होना चाहिए, तभी आप इसको सही से समझ पाएंगे। अब देखिए, फॉर्मूले के हिसाब से फ्रीक्वेंसी, हमारा काई स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते ही हैं क्या होता है। काई स्क्वायर क्या होता है, f0 माइनस एफ ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ ई। ये इसका सम हम लेते हैं। ये तो फॉर्मूला आपको जानते ही हैं। अब हमें क्या करना है, हमें f0 लिखना है, एफ ई लिखना है, f0 में से एफ ई माइनस करना है, फिर f0 माइनस एफ ई का स्क्वायर बनाना है, और एफ ओ माइनस एफ ई का जो स्क्वायर आएगा उसको हमें डिवाइड करना है एफ ई से, और उसका सम कर लेंगे नीचे। ठीक है। ऊपर की जो वैल्यूज आपको दे रखी हैं, ये 28 29 33 31 10 26, ये हम सब लाइन से लिख लेते हैं f0 के नीचे, क्योंकि ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज हैं। तो लाइन से लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसीज हैं हमारी 28 29 33 31 26 35
32, इसके बाद 30, 31 और 25। ये सब हमने लाइन से लिख लिए हैं, देख सकते हैं आप, ये सब हमने लाइन से लिख लिया। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, देखिए किस तरह से हम यहाँ पे निकालेंगे, थोड़ा अलग तरीका का क्वेश्चन हो गया ये, कि यहाँ पर देखिए 300 डिजिट्स दे रखी थी, 300 डिजिट्स, और ये डिजिट्स हमारी वैसे 0 से लेकर 9 तक हैं, यानी 10 डिजिट्स हैं। तो अगर हम वैसे एवरेज देखें तो 300 हैं, डिजिट्स को हम बार बार करेंगे, 10 बार निकालनी है कि 0 कितनी बार आया, 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, तो 10 बार 10 चीज़ें कितनी बार रिपीट हो रही हैं। तो यानी कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को हम ले सकते हैं, अगर हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो FE को हम ले सकते हैं कितना, तो FE हमारा आ सकता है यहाँ पे, FE बराबर हो सकता है ये 300 जो है टोटल, और 10 से डिवाइड, क्योंकि 10 डिजिट्स हैं तो ये आ गया 30, तो FE हमारा सारे 30 हो सकती हैं। तो FE को हम 30 ले लेते हैं, 30 30 30 30, सब में 30 आ जाएंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेड हम ये मान रहे हैं सब बराबर बराबर आ सकते हैं। 30 30 और 30। अब हमें माइनस करना है, देखिए F0 में से FE माइनस करना है, तो यहाँ पर देखिए -2 -1, 33 में से 30 माइनस करेंगे 3, ये 1, ये माइनस के 4 प्लस के 5 और प्लस के 2, ये 0, ये 1 और ये माइनस के 5। अब हम इनका क्या करेंगे, हम इनका ये देखिए F0 माइनस FE कर लिया, अब इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर का मतलब 2 को -2 से ही गुणा करना है, तो ये हमारा आ जाएगा 2 × 2 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 1, 3 × 3 9, 1 × 1 1, 4 × 4 16, 5 × 5 25, फिर 2 × 2 4, 0 × 0 0, 1 1 जा 1, 5 × 5 25, ये हो गया। अब देखिए F0 माइनस FE का स्क्वायर हो गया, अब हमें इसको FE से डिवाइड करना है। FE से डिवाइड करना है तो हम कैसे करेंगे, देखिए ये 4 है, ये 4 आ चुका है, 4 डिवाइडेड बाई 30, ऐसे ये 1 डिवाइडेड बाई 30, 9 डिवाइडेड बाई 30, 1 डिवाइडेड बाई 30, 16 डिवाइडेड बाई 30, 25 डिवाइडेड बाई 30, ऐसे ही आगे चलते जाएंगे, 4 डिवाइडेड बाई 30, 0 डिवाइडेड बाई 30, 1 डिवाइडेड बाई 30, 25 डिवाइडेड बाई 30। अब हम इनको सबको जोड़ लें, तो देखिए डिनोमिनेटर इनका नीचे वाला हिस्सा 30 है, तो हम ये वाले जोड़ लेते हैं, 4 + 1 + 9 + 1 + 16 + 25 + 4 + 0 + 1 + 25, तो इनको अगर हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 86 टोटल आ जाएगा, यानी 86 डिवाइडेड बाई 30। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2.86 आ जाएगा, ये 2.86, और यही हमारा काई स्क्वायर निकल कर आ गया, जो क्योंकि सम करना है, जोड़ना है, तो ये हमारा 2.86 हमारा काई स्क्वायर निकल कर आ गया। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी कि हमको क्या करना है, टेबल वैल्यू देखनी पड़ती है डिग्री ऑफ फ्रीडम पर। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पर हमें देखना पड़ेगा, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कितना मानेंगे यहाँ पे, ये 10 डिजिट्स हैं, तो 10 - 1 करते हैं हम, तो ये 9 आया। 9 को हम टेबल वैल्यू में देखेंगे 5% सिग्निफिकेंस लेवल पर,
तो टेबल वैल्यू हमारी आएगी सारणी वैल्यू, यानी कि टेबल वैल्यू बुक, हर स्टैटिस्टिक्स बुक के पीछे टेबल वैल्यूज दी गई होती हैं। तो काई स्क्वायर की टेबल आप 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर देखेंगे, 5% सिग्निफिकेंट लेवल हम मानते हैं। तो टेबल वैल्यू है हमारी 16.92, वहाँ पर देखेंगे आप तो 16.92 आएगा। जबकि हमारा काई स्क्वायर जो आया है वो 2.86 आया है। यानी कि जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू और टेबल वैल्यू, तो कैलकुलेटेड वैल्यू है हमारी 2.86 और ये है 16.92, तो टेबल वैल्यू हमारी ज़्यादा है। तो जब टेबल वैल्यू हमारी ज़्यादा आ रही है तो हम क्या कर सकते हैं, नल हाइपोथेसिस उस कंडीशन में एक्सेप्ट हो जाती है, जो लिखी हुई है वही मान ली जाएगी। नल हाइपोथेसिस इज ट्रू कह दीजिए या इज एक्सेप्टेड। तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई। नल हाइपोथेसिस देखिए पीछे हमने ऊपर क्या मानी थी, द डिजिट्स वर तो नल हाइपोथेसिस हमने मानी थी द डिजिट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल नंबर्स, ये बिल्कुल बराबर हैं, सही से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, यानी कि सारणी में अंक समान रूप से वितरित हैं, ये हमने माना था। तो वही एक्सेप्ट हो गया, तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई, यानी कि वही चीज हम यहां पर लिख देंगे, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई, हेंस ईच डिजिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑल डिजिट्स कह लीजिए या डिजिट्स लिख देते हैं, डिजिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल नंबर्स। इन टेबल्स, जो टेबल्स में से हमने ये वैल्यू ली हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। यहाँ तक कोई परेशानी हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बार बार आप क्वेश्चन को देखें, समझें, प्रैक्टिस करें करने की, तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अब हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसको हम वैल्यू ले लेते हैं, क्वेश्चन उतार लेते हैं पहले। ये देखें आप, सेकंड क्वेश्चन आ गया है हमारे पास। इस क्वेश्चन को भी हम समझेंगे। यहां पर दे रखा है, देखिए, एयर एक्सीडेंट, हवाई जहाज चलते हैं ना तो एक्सीडेंट हो जाते हैं, ड्यूरिंग द वेरियस डेज, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है किसी भी तरह का, ऑफ अ वीक आर गिवन बिलो। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट एक्सीडेंट्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि अगर पूरे वीक में कोई एक्सीडेंट हो रहे हैं तो यहाँ पर देखिए एक्चुअल में बताया गया है कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, टोटल 84 एक्सीडेंट्स हुए हैं, और संडे को 14 एक्सीडेंट हुए हैं, मंडे को 16, ट्यूसडे को 8, वेडनेसडे को 12, थर्सडे को 11, फ्राइडे को 9 और सैटरडे को 14 एक्सीडेंट्स हुए हैं। अब हमें पूछा है कि ये एक्सीडेंट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ये हमें टेस्ट करना है। टोटल 84 एक्सीडेंट्स हमारे इसमें ये हुए हैं। तो यहां पर हमें फिर वही देखना है कि पहले हम नल हाइपोथेसिस बनाएंगे। नल हाइपोथेसिस यानी शून्य परिकल्पना हम करेंगे कि डेट एक्सीडेंट्स
आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वीक, पूरे हफ्ते, ये पूरे सप्ताह में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं थ्रू आउट द वीक। ये हमने मान लिया। अब हम फिर वैसे ही करेंगे जैसे पिछला क्वेश्चन करा था। पिछले क्वेश्चन में देखिए फिर वही F0 माइनस FE हमें निकालना है। फॉर्मूला आपको पता ही है, काई स्क्वायर का फॉर्मूला समेशन F0 माइनस FE का स्क्वायर डिवाइडेड बाई FE, और उसका सम हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए ये तो आपको F0 सब दे ही रखे हैं, यहाँ पर ये जो सब लाइनें दे रखी हैं ये सब F0 है, लेकिन हमें FE निकालना है। FE निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं संडे से लेके सैटरडे तक, तो ये 7 दिन हैं और 84 टोटल हैं, तो पर डे कितना आ जाएगा, यानी कि 84 टोटल हैं और 7 सप्ताहों में, तो इसको भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, यानी कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमारी यहाँ पर 12 रहेगी। ठीक है, अब हम फिर वैसे ही कर लेते हैं, फिर वही FE FO करना पड़ेगा हमें। क्वेश्चन आप पहले कॉपी कर लीजिएगा, F0 FE F0 माइनस FE F0 माइनस FE का स्क्वायर और F0 माइनस FE का स्क्वायर डिवाइडेड बाई FE। ठीक है, तो हम ये सब कॉपी कर लेते हैं। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी यानी कि एक्चुअल फ्रीक्वेंसी हमें कितनी दे रखी हैं, ये देख लीजिए आप, क्वेश्चन में आप ऊपर देख लीजिएगा, सब दे रखी हैं। देखिए 14 16 8 12 11 9 14, ये सब हम लाइन से लिख लेते हैं यहाँ पर। 14 16 8 12 11 9 14, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमने 12 निकाली थी सब, तो 12 12 मानी जाएगी सब जगह। फिर F0 में से FE माइनस करेंगे, 14 माइनस 12 2, 16 माइनस 12 4, 8 माइनस 12 माइनस के 4, 12 माइनस 12 0, 11 माइनस 12 माइनस 1, 9 माइनस 12 माइनस 3, 14 माइनस 12 2। अब F0 माइनस FE का इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 को का स्क्वायर 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 माइनस 4 इंटू माइनस 4 16, 0 0 हो गया, 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 1, माइनस 3 इंटू माइनस 3 9, 2 इन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4। अब हम F0 माइनस FE का स्क्वायर आ गया, अब इसको FE से भाग कर देंगे, तो ये 4 को डिवाइड करेंगे हम किससे 12 से, इन सबको 12 से डिवाइड करेंगे, तो 4 डिवाइडेड बाई 12, ये 16 डिवाइडेड बाई 12, 16 डिवाइडेड बाई 12, 0 डिवाइडेड बाई 12, 1 डिवाइडेड बाई 12, 9 डिवाइडेड बाई 12 एंड 4 डिवाइडेड बाई 12, और इनको सबको हम जोड़ लेंगे। 12 तो डिनोमिनेटर है वो सब में ही रहेगा, यहाँ की वैल्यू देख लेते हैं, तो 4 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 4, इनको सबको जोड़ लेते हैं तो ये 50 आ जाएगा, तो ये हमने लिख दिया 50। अब 50 को 12 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये आ जाएगा लगभग 4.17, और ये हमारा क्या हो गया काई स्क्वायर 4.17, तो काई स्क्वायर यानी कि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू 4.17 आ गई है। इसको हम फिर टेबल वैल्यू में देखते हैं, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम मानेंगे हम, ये 7 डेज थे यानी कि 6, और हम 5% सिग्निफिकेंट लेवल पर देखते हैं,
लेवल पर इसको देखते हैं, तो हमारी टेबल वैल्यू निकल कर आएगी, टेबल वैल्यू हमारी निकल कर आएगी 12.592। अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू से, यानी कि जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है यानी कि कैलकुलेटेड वैल्यू देखेंगे और टेबल वैल्यू देखेंगे। कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी आई है 4.17, टेबल वैल्यू है हमारी 12.592, जो ज़्यादा है, टेबल वैल्यू ज़्यादा है। अब क्योंकि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू कम आ रही है, तो जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, ये हमारा एक्सेप्टेड हो गया। इसका मतलब कि जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, वो सप्ताह के सभी दिनों में समान रूप से वितरित हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि कहीं बहुत ज़्यादा हो गया, कहीं बहुत कम हो गया। तो ऑन एन एवरेज दुर्घटनाएं जो हैं वो सप्ताह के सभी दिनों में समान रूप से वितरित हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो देखिए जो हमने यहाँ पे लिखा है, ये एक्सीडेंट्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वीक, यही लिख दिया जाएगा। एक्सीडेंट्स आर equally distributed throughout the week। और ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो इस तरह से हमें काई स्क्वायर के क्वेश्चन हमें करने हैं। कोई समस्या हो आप बार बार वीडियो देखिए, क्वेश्चन को करें, नहीं समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अभी कॉपी कर लेता हूं मैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर हम कर लेते हैं इसको 3। ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यहां पर देखिए प्रश्न को पढ़ें। यहां पर अगर आप देखेंगे कि डाइस जो पासा होता है, डाइस का मतलब जो लूडो खेलते हैं ना, तो उसमें 1 से लेके 6 तक आता है। जब हम एक गोली वो फेंकते हैं, लूडो खेलते हैं, तो डाइस कहते हैं उसे, पासा कहते हैं। तो उसको अगर आप फेंकते हैं तो 1 से लेकर 6 तक उसमें फेस होते हैं उसके, तो 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पर ये जो पासा है ये 300 बार फेंका गया, तो फेस जो आया ऊपर 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो जो 300 बार फेंका गया, तो एक जो नंबर आया वो 35 बार आया, 2 नंबर 40 बार आया, 3 नंबर 32 बार आया, 4 नंबर 60 बार आया, 5 नंबर 68 बार आया और 6 नंबर 65 बार आया। तो अब ये कहा गया है कि टेस्ट दैट द डाइस इज फेयर, यानी कि ये डाइस जो है ये सही है, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ये हमें चेक करना है। क्योंकि गड़बड़ तो नहीं है, कब जब गड़बड़ हो जाती है तो ऐसा होता है कि कोई नंबर बिल्कुल नहीं आता या बहुत कम आएगा, या कोई नंबर बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो हमसे ये कहा गया है कि ये नंबर आए हैं, ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है, तो ये डाइस बिल्कुल सही है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो हम जैसे पहले बताया, नल हाइपोथेसिस हम डिसाइड करेंगे। नल हाइपोथेसिस क्या माने कि डाइस इज फेयर, कि डाइस हमारी फेयर है, ये नल हाइपोथेसिस हमने मान लिया। अब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। देखिए 300 बार डाइस फेंका गया और 6 आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 तक आ सकता है, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 या 6 आ जाए। तो 300 बार फेंका गया, तो इसका हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें
तो एफ ई, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला है, एफ ई क्या माना जा सकता है? 300 बार फेंका गया और 6 ऑप्शन है आने के, एक आ सकता है या 2 या 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, तो 6 आइटम्स आ सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हो गई 50। इसको भाग करेंगे कि 50 अगर सारे बराबर बराबर आ जाएं, 6 1 से लेके 6 तक, तो सब 50 बार आ सकते हैं। ये हमारा एक्सपेक्टेड है, अनुमानित है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं सिंपल। ठीक है, तो फिर वैसे ही करेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे हम। ये वाला क्वेश्चंस की वैल्यू आप लिख लीजिए, 35, 40, 32, 60, 68 और 65। तो इनको हम लाइन से लिख लेंगे यहाँ पर। F0, FE, F0 माइनस FE, F0 माइनस FE का स्क्वायर और F0 माइनस FE का स्क्वायर डिवाइडेड बाई FE। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लिख लेते हैं। पहला है हमारा 35, दूसरा 40, फिर 32, 60, 68 और 65। छः हो गए फेस उसके डाइस के पास आके, 6 चेहरे हो गए एक तरीके से, 6 आ सकते हैं 1 से लेके 6 तक। फ्रीक्वेंसी हमने कितनी मानी थी? 50 एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है ये। माइनस कर दें तो माइनस के 15, माइनस के 10, माइनस के 18, प्लस के 10, प्लस के 18, प्लस के 15। ठीक है, इनका स्क्वायर कर लेते हैं। 15 का स्क्वायर माइनस 15 गुणा माइनस 15 225, माइनस 10 गुणा माइनस 10 100, माइनस 18 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 18 324, 10 गुणा 10 100, 18 गुणा 18 324, 15 गुणा 15 225। फिर हम क्या करेंगे, 225 को भाग करेंगे 50 से, तो ये लगभग 4.5 आ जाएगा डिवाइड करने के बाद। 100 को डिवाइड करेंगे इसको 50 से, तो ये 2 आ जाएगा निकल कर। 324 को 50 से भाग करेंगे तो 6.48 आ जाएगा। 100 को 50 से भाग करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। फिर 324 को 50 से भाग करेंगे 6.48, 225 को 50 से भाग करेंगे तो 4.5, और इनका टोटल कर लिया जाएगा। टोटल करेंगे तो ये हमारा काई स्क्वायर निकल कर आ जाएगा, और ये आएगा लगभग 25.96। ये हमारा काई स्क्वायर निकल कर आ गया, कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई। अब हम टेबल वैल्यू देखेंगे। टेबल वैल्यू देखेंगे तो मैंने जैसा आपको बताया था, हम डिग्री ऑफ फ्रीडम देखते हैं। ये मानेंगे क्योंकि 6 फेस हैं, 6 माइनस 1 यानी कि 5 लेवल पर हम देखेंगे, 5 डिग्री पर और 5% सिग्निफिकेंट लेवल पर। तो हमारी टेबल वैल्यू आप बुक में देख सकते हैं, बुक के पीछे टेबल दी हो सकती है, तो उसमें टेबल वैल्यू हमारी निकल कर आ जाएगी। वहाँ पर दी होगी 11.07, ये दी गई है। अब हम अपने कंपैरिजन कर लेते हैं, जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है जो अभी हमने निकाली है, और ये टेबल वैल्यू देखेंगे जो बुक में दी गई है, सारणी टेब वैल्यू हो गई है। तो ये तो 11.07 है और हमने निकाला था 25.96। अब यहां पर आप देखेंगे पिछले 2 सवालों में कैलकुलेटेड वैल्यू कम आई थी। जो पिछले हमने 2 सवाल देखे हैं उनको आप दोबारा देखें तो कैलकुलेटेड वैल्यू कम आई थी, लेकिन यहां पर कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा है।
तो जब कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा है तो हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई, यानी कि जो शून्य परिकल्पना थी वो गलत निकली। तो इसका मतलब जो डाइस है, डाइस इज नॉट फेयर, यानी कि जो पासा है वो सही नहीं है। अगर ये कैलकुलेटेड वैल्यू कम आती तो हम कहते कि डाइस जो पासा है वो सही है, लेकिन क्योंकि हमारी नल हाइपोथेसिस जो हमने माना था कि डाइस सही है वो गलत निकली, तो इसका मतलब जो परिकल्पना ही गलत हो गई कि जो हमने कहा था कि सही है, तो इसका मतलब डाइस सही नहीं है। तो पासा जो है वो निष्पक्ष प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि शून्य परिकल्पना हमारी गलत है, तो इसलिए हम कहेंगे कि पासा जो है वो निष्पक्ष प्रतीत नहीं होता है। डाइस इज नॉट फेयर, जो पासा है वो सही नहीं है, ये इससे प्रूफ होता है। तो आपने देखा हमने 3 प्रश्न यहां पर करे हैं। कोई समझ में परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।